और अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि के बारे में कि वृषभ राशि के व्यक्तियों को क्या नहीं करना चाहिए या क्या वो कर देते हैं। उनको कुछ सलाह हम देना चाहेंगे यहाँ पर, जिनको इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ में और अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। वैसे तो वृषभ वाले बहुत अच्छे होते हैं, तो लोगों को अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन फिर भी कुछ हिदायतें हैं जिन्हें आप ध्यान में रखकर और भी ज़्यादा सुखद परिणाम ले सकते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ। हर राशि की ना अपनी दिशा होती है, हर राशि का अपना एक देवता होता है, हर राशि का अपना एक चिन्ह होता है, हर राशि का अपना एक तत्व होता है। तो हर राशि के कुछ खास नियम होते हैं, क्या करना है और क्या नहीं करना, सबके लिए कुछ अलग अलग नियम होते हैं। आज हम बात करें वृषभ राशि के बारे में कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या करके और बेटर रिजल्ट्स वो ले सकते हैं। वैसे एक बात तो है, यदि हम कहीं किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई रोग हमें है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो भी तो हमें कुछ चीज़ों से परहेज बताते हैं ना, ताकि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, आपको आराम आ जाए। तो उसी तरह से यहाँ पर भी आपके लिए कुछ खास नियम है जिनको ना करें तो और ज़्यादा अच्छा होगा। इसी चीज़ के लिए आज हम यहाँ पर हैं। आज हम अपनी पर्सनैलिटी में, अपनी आदतों में कुछ परिवर्तन करके और अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। बाद में अगर छोटे छोटे कमेंट भी डाल देंगे तो एहसान होगा आपका, मुझे उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। वो आपकी इच्छा है, वैसे मैं तो रिक्वेस्ट ही करती हूँ हर बार। वृषभ का जो राशि चिन्ह है वो बैल होता है। बैल क्यों होता है? शास्त्रों में इसके लिए भी राज छुपा हुआ है कि बैल ही क्यों होता है। आप बेशक आपको धोखे मिल जाए, पर आप धोखे देते नहीं है, कभी भी आपको मिलते रहते हैं, ये बात अलग है। हर सुंदर दिखने वाली चीज आपको प्यारी लगती है, हर सुंदर दिखने वाली चीज पर आप आकर्षित हो जाते हैं, आप आकर्षित करते हैं दूसरों को और आपका आकर्षण भी दूसरों में बना रहता है। आप बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, आपको ऊपरी चमक धमक देखी आपने और आप असलियत क्या है ये भूल जाते हैं। हालांकि ये आपको नहीं करना चाहिए, थोड़ा डीपली उस चीज को देख लेना चाहिए। आप देख दिखावे को हमेशा से महत्व देते हैं, आपको सुंदर दिखना है और सुंदर सामने वाला होना भी चाहिए, मतलब अच्छा दिखना चाहिए। जब आप किसी से मिलते हैं तो अपने मन को एक उसकी छवि बना लेते हैं। कैसी छवि बना? इसके पास ये है, इसने ऐसे कपड़े पहने हैं, इसकी समाज में ऐसी छवि है, इसको इतने लोग जानते हैं, इसके पास ये साधन है, वो साधन है, ये ब्ला ब्ला ब्ला। आप इन चीजों में ज्यादा ध्यान देते हैं। मतलब आप ऊपरी देख दिखावे से ही प्रभावित हो जाते हैं। थोड़ा सा जब आप अपने लिए किसी को चयन करते हैं, इन चीज़ों में आप पढ़ते हैं, ये मैं लव लाइफ की बात कर रही हूँ, तो थोड़ा सा आपको और डीपली उसके बारे में देखना चाहिए। मैं आपकी कवियाँ नहीं गिना रही हूँ यहाँ पर, सबके अंदर है, आपको स्पेशली नहीं गिना रही हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर बताना चाहूंगी ये आपकी आदतों में शामिल है। बस इसे आप थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर लीजिए, क्योंकि आप बहुत प्यारे स्वभाव के इंसान होते हैं और जैसे खुद होते हैं वैसा ही दूसरों को आप मान लेते हैं कि सामने वाला भी ऐसा होगा, पर ऐसा होता है नहीं। आप ऊपरी दिखावे को देखकर ही प्यार कर बैठते हैं। प्यार में आप पूरे समर्पित हो जाते हैं, अपना पूरा 100% देते हैं, सामने वाले व्यक्ति को कुछ भी करने को उसके लिए तैयार हो जाते हैं। प्यार में जब आप होते हैं, आपको सामने वाला बेवकूफ़ समझने लगता है और आप धोखा खा जाते हैं, क्योंकि आप तो हमेशा अपना 100% दे रहे हैं ना। सामने वाले को लगता है मैं तो ऐसा इतना अच्छा हूँ, इसीलिए तो ये मुझे इतना प्यार कर रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है? क्योंकि ये आपकी आदत है, आपको इतना ही प्यार करना आता है, आपको दूसरों को उतना ही समझना आता है। तो आप अपनी समझदारी से, अपने नज़रिए से वो अपना प्यार लुटाते रहते हैं। मानसिक अशांति आपको बन जाती है, धीरे धीरे अपनी दुनिया अलग बना लेते हैं आप लोग, लोगों पर भरोसा करना आप छोड़ देते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि आप पहले से ही जांच पर रख ले, तभी प्यार में पड़े। ये सलाह आपको मैंने पहले भी दी थी जब मैंने वृषभ राशि के बारे में बात की थी, और मैं आज भी कर रही हूँ। पहले से थोड़ा सा उसके बारे में जांच पर रख ले। कहावत तो होती है कि लव इज ब्लाइंड, पर इतना भी ब्लाइंड नहीं होता। अपने दिमाग की और अपने मन की आंखों को खोले और तभी एक डिसीजन पर पहुंचे। वृषभ वाले धन को बहुत प्रेम करते हैं, हालांकि सब करते हैं, ऐसे वृषभ वाले खास नहीं है, लेकिन आप थोड़ा ज्यादा करते हैं, आपके अंदर ये होता है। आप अगर सामान्य परिवार में भी जन्मे हैं ना, तो आपके रहने सहने का तरीका किसी
हाई लेवल फैमिली से कम नहीं होगा। आप जो भी पहनते हैं आपके ऊपर जच जाता है, मतलब आप बहुत ज़्यादा अलग होते हैं जो वृषभ वाले होते हैं। हर कोई चाहता है कि धन कमाना, जमा करना, पर आप तेज गति से चाहते हैं। आप उस धन को थोड़ा तेज गति से अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। आप भेड़ चाल चलना कभी भी नहीं चाहते, आप हमेशा दौड़ना चाहते हैं कि वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, मैं ऐसा कर लूँ, मैं ऐसा नहीं क्यों करूँ, मैं तो इससे ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ। तो ये आपकी पॉलिसी होती है। हमेशा दूसरों से हटकर सोचना आपकी आदत होती है। आपको आपके अंदर एक ऐसी आभा होती है कि लोग आपको पलटकर जरूर देखते हैं जो वृषभ वाले होते हैं। और कई लोग तो बेशक आपके शत्रु हो लेकिन आपको कॉपी भी करते हैं। आप ध्यान देना इस बात पे। कम उम्र में ही ज्यादा तरक्की करना चाहते हैं, आपकी आदत होती है। आप करेंगे भी, ये बात पक्की है, करना भी चाहिए, पर ज्यादा रिस्क के चक्कर में आप सुख चैन गंवा देते हैं। वो आपको नहीं गंवाना है, उस चीज का आपको ध्यान रखना है। जब लोग आपकी इस आदत को समझ जाते हैं ना कि आप तो ज्यादा धन कमाना चाहते हैं, ज्यादा रिस्क ले रहे हैं बार बार, तो लोग ना उस आदत को समझ के आपको नुकसान पहुंचा देते हैं। वो आपको ऐसे ऐसे आइडिया देते हैं, यहाँ आप इन्वेस्ट कर दो, इससे आपको ऐसे लाभ हो जाएंगे। तो इस चक्कर में आप कई बार फंस जाते हैं, आपका पैसा फंस जाता है। तो इस चीज में आप ध्यान दें। वृषभ वाले थोड़े क्या बहुत क्रेजी होते हैं धन कमाने के मामले में। कृपया दूसरों को इसकी भनक ना लगने दें। जो आपके अंदर है उसे थोड़ा सा अपने अंदर ही रखें। धन के मामले में आपकी एक आदत और होती है, जब आप कहीं भी जाने के लिए तैयार होते हैं ना, तो कम से कम 100 बार आईने के सामने पलट पलट के आएंगे, अपने आप को देखेंगे, पलट पलट के आएंगे। यहाँ तक कि जिस पार्टी जिस फंक्शन में आप जा रहे हैं ना, वहाँ के आईने भी आप नहीं छोड़ते, वहाँ की टाइल्स तक नहीं छोड़ते, आप वहाँ तक अपने आप को देख लेते हैं। कहीं भी बस अपना प्रतिबिंब नजर आना चाहिए, अपने आप को देख के ये सब करते रहते हैं। आपकी ये नेचर होती है। आप अपने मन की तकलीफों को अपने आप को बताने से भी डरते हैं। कभी भी अपने मन की तकलीफें नहीं बताते और छुपा जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मन हल्का कर लेना चाहिए। आपको लगता है कि अगर हम बता देंगे तो लोग हमें कमजोर समझेंगे और ये बोलेंगे ये तो इतना बनता था, ये तो ये था, और अब इससे झेला नहीं जा रहा जब ऊँट पहाड़ के नीचे आ गया। तो इस चक्कर में आप अपनी परेशानियों को बताने से लोगों को हिचकिचाते हैं और लोगों की नजरों में आप कमजोर दिखना चाहते नहीं है। कभी भी हमेशा पहाड़ बने रहना चाहते हैं, लेकिन उस पहाड़ को खोखला मत होने दीजिए। बता दीजिए, आप अपनों को अपने मन की परेशानी बताइए, अच्छा होगा आपके लिए। अगर नहीं मन हल्का किया तो मन में घबराहट रहेगी, सुख चैन आपका खो जाएगा। आपके पास पूरी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण घर होंगे, एक नहीं कई हो सकते हैं, लेकिन क्या उसमें अकेले घूमेंगे? क्यों घूमेंगे? क्योंकि मन की बात तो कभी किसी से शेयर नहीं करेंगे। तो अपने आप में अगर अपने पहाड़ को अकेले झेल उठाए घूमेंगे ना इस सर पे, तो फिर कोई भी आपके इतना करीब नहीं हो पाएगा। अपनों को कम से कम अपनी चीजें बताइए। आपको अपने प्रेशर को रिलीज कर देना चाहिए। बस सामने वाले पर छोड़ दीजिए कि उसे क्या समझना है क्या नहीं समझना है। वो अपनी राशि के हिसाब से समझेगा, लेकिन आपको क्या करना है, अपना प्रेशर रिलीज कर देना है किसी अपने के सामने। आप इस तरह के व्यक्ति होते हैं कि सुख सुविधा पर तो कितना भी खर्च कर लेंगे, पर किसी के ऊपर नहीं करते आप जल्दी से खर्च। सुख सुविधाओं में, अपने ड्रेसअप में, अपने रहने सहने में आप कितना भी खर्च करवा लो, लेकिन किसी के ऊपर करना आपको पसंद नहीं होता। आप जब भी कोई योजना बनाते हैं ना, तो आप हमेशा 2 तरीके से योजना बनाइए। आपको सलाह दी जाती है, आपको प्लान ए प्लान बी दोनों बनाने चाहिए। आप कभी भी नहीं बनाते हैं। आप इतने और कॉन्फिडेंट अपने आप में हो जाते हैं कि मैं क्यों बनाऊं, मेरा तो एक ही प्लान बहुत अच्छा है, मैं नहीं बनाऊंगा प्लान बी। गलतियां सबसे होती हैं, धोखे सबको मिल जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। जरूरी नहीं है कि एक बार भी आपको सक्सेस मिल जाए। तो आपको प्लान बी भी तैयार रखना चाहिए। आपके अंदर एक एनर्जी होती है, वैसे तो आपके ऊपर कितना भी बोझ डाल दो आप उसे खींच लेते हैं। आप कितनी भी जिम्मेदारियां डाल दो आप उनको निभा जाते हैं। चैलेंज लेना आपको पसंद आता है, हमेशा से ही लेते भी हैं। बस बोरिंग कामों को करके ना आप कभी भी खुश नहीं रहते। आपको कोई भी काम हो, ऐसा काम मिलना चाहिए जिनमें एक्साइटमेंट हो, उन्हें करके आप ज्यादा खुश रहते हैं। आप अगर आपने अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगा दिया तो आप पता नहीं आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। अगर आपने अपनी एनर्जीज को सही दिशा में इस्तेमाल नहीं किया तो आपको करना पड़ेगा। आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना है, अपनी एनर्जीज को सही दिशा में इस्तेमाल करना है। अगर आपने अपने गुस्से को, अपने जिद्दी स्वभाव को, अपने क्रेजीनेस को सही दिशा में लगा दिया
तो आपको कामयाब होने से फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, लेकिन आपको एक सही दिशा, सही गाइडेंस की जरूरत होती है। अगर आपको छेड़ा ना जाए तो आप अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, ना किसी को परेशान करते हैं और ना ये चाहते हैं कि कोई मुझे परेशान करे। अपनी दुनिया में मस्त रहेंगे, आपको बस छेड़ा ना जाए। आपकी राशि का तत्व पृथ्वी होता है, पृथ्वी तत्व राशि के होते हैं। आप जमीन से जुड़े हुए भी रहते हैं। बेशक आप सुख सुविधाओं में, देख दिखावे में कितना भी खर्च करते हो, लेकिन आप डाउन टू अर्थ ही रहते हैं। वो दिमाग में फितूर नहीं आता, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो है, वो फितूर आप में नहीं आता। डाउन टू अर्थ आप रहते हैं, बेशक आपके पास कितनी भी सुख सुविधाएं हो जाए। अगर आप एक बार ये जान गए कि आपकी क्षमता क्या है, फिर आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक पाता है। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर कर ही रहते हैं। वृषभ वाले, आप में एक और खास बात होती है वृषभ वालों में, बेशक आपका पेट भरा हो, लेकिन अगर आपको कोई खाना ऑफर कर दे तो भरे पेट पे भी आप खा ही लेते हैं। नई नई डिशेज, नए नए खाने पीने के शौकीन है। आपका टेस्टी तो आपको बस मिलना चाहिए खाना, भरे पेट पे भी दोबारा खा लेंगे, तो थोड़ा ध्यान रखिए। तो ऐसे होते हैं वृषभ वाले। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, और थोड़ी सी जो छोटी छोटी मैंने चीज़ें बताई हैं उन्हें फॉलो कीजिए, तो बेहतर आपके रिजल्ट हो जाएंगे। तो अगले किसी और टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी, तब तक के लिए प्रणाम।